एवरीवन, आज मैं आपके लिए वर्णमाला विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं कि जिनको वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता और याद रहना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं कई बार अपनी हर क्लास में, चाहे वो 10th है, 11th है और 12th है, एक बार पूरे सेशन में बच्चों से वर्णमाला जरूर लिखवाती हूँ, बल्कि उसकी प्रतियोगिता करवाती हूँ ताकि बच्चे रुचि के साथ उसको याद भी अच्छे से करें और समझें। तो शुरू करते हैं वर्णमाला से। और वर्णमाला में पहला शब्द आता है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी ध्वनि या इकाई है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व में आते हैं यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में उससे दुगुना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरे होते हैं प्लुत स्वर, यानी ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो वर्ण क्रम हम देख लेते हैं स्वरों का। अ होता है ह्रस्व स्वर, जबकि आ होता है दीर्घ स्वर। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि इनमें से कौन से ह्रस्व स्वर हैं, 1 मात्रा का समय लगता है जिनके उच्चारण में, और कौन से दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं व्यंजनों पर। व्यंजन, इसके लिए आप एक छोटा सा शब्द याद कर लीजिए, कचटत। तो आपको कभी वर्णमाला याद करने में, व्यंजन याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं भूलेंगे आप। कचट तप यानी हर वर्ग का पहला अक्षर, क, च, ट, त और प। ये 5 वर्ग होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अल, त, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और ये कुल मिलाकर 25 व्यंजन होते हैं। और ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 4 आते हैं य, र, ल, व। इनको हम जानते हैं अंतःस्थ व्यंजन। नेक्स्ट 4 आते हैं श, स, श, षटकोण वाला श और ह। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और अंत में आते हैं क्षत्र और अज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट विषय आता है कि संयुक्त व्यंजन क्या है, कैसे इनका निर्माण होता है। हमारा आता है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कि संयुक्त व्यंजन क्या हैं और कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन है क्षत्र, अज्ञ। क्ष का निर्माण होता है क और श से मिलकर, त्र का त और र के योग से, ज्ञ का ज और य के योग से। ये हमारे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन से तात्पर्य होता है जब एक ही व्यंजन को हम 2 बार प्रयोग करते हैं तो वह द्वित्व प्रयोग कहलाता है या द्वित्व व्यंजन प्रयोग कहलाता है। जैसे कुछ शब्द मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं, पत्ता, कच्चा, बच्चा और सच्चा। जब हम लिखते हैं तो आधा से तात्पर्य होता है जब किसी भी व्यंजन या अक्षर के नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो वो आधा माना जाता है, परंतु जब लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, प आधा त और ता, पत्ता, कच्चा, सच्चा और बच्चा। मुझे अब ऐसा लगता है कि आप लोगों को वर्णमाला समझ में आ गई होगी। साथ साथ ही आपको संयुक्त अक्षर किस प्रकार से बनते हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है और द्वित्व व्यंजन क्या हैं और कैसे इनको लिखा जाता है, ये आप समझ गए होंगे।
आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद छात्रों।